नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में। यूं तो इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे खजाने दबे और छुपे हुए हैं जो कभी किसी काल में खो गए थे। इस तरह के खजाने या तो जानबूझकर छुपाए गए या फिर दुर्घटनावश वो खो गए। यदि भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया बोला जाता था तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि यहाँ पर मंदिरों, गुफाओं और राजाओं के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इत्यादि मौजूद थे। इसी अपार संपत्ति ने ही कई विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया था। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम आपको बताएंगे भारत के ऐसे खोए हुए खजानों के बारे में जिनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। हालांकि इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी कल्पना, इसके बारे में ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। जिस खजाने की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है वो था पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। माना जाता है कि करीब 1 लाख करोड़ का खजाना अभी तक वहां मिल चुका है, जबकि इससे कहीं अधिक वहां के तहखानों में बंद है। केरल के इस मंदिर को खजाने का भंडार कहा जाता है। ये मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बलराम वर्मा की मौत हो गई। 2007 में एक पूर्व IPS अधिकारी सुंदर राजन ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाने का ब्यौरा तैयार करने को कहा। 27 जून 2011 यही वो तारीख थी जब तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। तहखाने खुले तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। 5 तहखानों में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली, जबकि एक तहखाना अभी भी नहीं खोला गया है। इसके अंदर जो मिला वो अत्यंत ही चौंकाने वाला था। इसमें विभिन्न प्रकार के गहने, मुकुट, सोने के बर्तन और कई कीमती रत्न निकले। सोन भंडार गुफा का खजाना, बिहार। खजाने की एक कहानी बिहार से भी है। माना जाता है कि बिहार के राजगिरी में सोन गुफा में बेशुमार सोना दफन है। इस जगह के बारे में सही जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन किदवंती है कि यहाँ भीम ने जरासंध का वध किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये गुफाएं 3री या 4थी शताब्दी की हैं। ये माना जाता है कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को गिरफ्तार करके इसी गुफा में रखा था। बिंबिसार ने अपने धन को अजात शत्रु के हाथों से बचाने के लिए उसे इसी गुफा में तहखानों में छुपाया था। इस पूरी गुफा की चट्टानों को काटकर उसके बाद 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में जहां सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा था। दूसरे कमरे को पत्थर और एक बड़ी चट्टान से ढका गया था। इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में ये मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अंग्रेजों ने भी इस गुफा में छिपे खजाने को पाने के लिए तोपों से इस गुफा पर हमला किया था, जिसके निशान आज भी इसके ऊपर देखे जा सकते हैं। पत्थरों से बनी ये गुफा इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। ज्ञान टीवी हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है।